पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। मुंबई पर कभी ठाकरे परिवार का राज चलता था। 1997 से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा था, लेकिन 28 साल की ठाकरे विरासत इस बार मुंबई ने खुद खत्म कर दी। नारा नहीं चला, सरनेम नहीं चला और अडानिस्तान का डर भी नहीं चला। बीजेपी को हराने के लिए ठाकरे बंधु एक हो गए। उद्धव और राज ने मिलकर चुनाव लड़ा, फिर भी अपना वजूद नहीं बचा सके। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या मराठी मानुस का फार्मूला फेल हो गया है? क्या अब बीजेपी अजेय हो गई है, जिसे हराना अब मुमकिन नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम। मैं पंकज मुकाती। आज बात ठाकरे बंधुओं पर हुए कुठाराघात की। मुंबई ने साफ कहा कि शहर अब राजनीति से नहीं, परफॉर्मेंस से चलेगा। रात 8 बजे तक मिले रुझानों और नतीजों में महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में भाजपा गठबंधन एक तरफा जीत की ओर है। रुझानों में 29 नगर निगमों में से 23 में भाजपा गठबंधन को बढ़त है। मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी में भाजपा प्लस शिवसेना शिंदे अलायंस कुल 227 सीटों में से 115 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं उद्धव और राज ठाकरे 70 सीटों पर आगे हैं। मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर और अन्य सभी कारपोरेशन में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही जीतती दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जोड़ी भी बीजेपी को नहीं रोक पाई। बीजेपी ने महाराष्ट्र की राजनीति में बहुजन डिस्कोर्स और मराठा राजनीति को लगभग खत्म कर दिया है, लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ। इसके पीछे आरएसएस और बीजेपी की लंबी रणनीति और जमीनी काम है। दरअसल बीएमसी हमेशा से ठाकरे परिवार के लिए उनकी राजनीतिक जमीन रही है। साल 1995 से 2017 तक शिवसेना लगातार बीएमसी चुनाव जीतती रही। 2005 में राज ठाकरे के अलग होने और 2012 में बाला साहब के निधन के बाद भी बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा बना रहा। 2017 में बीएमसी चुनाव में शिवसेना को बीजेपी से महज 2 सीटें ज्यादा मिली, जिसके बाद शिवसेना ने बीजेपी को उभरता देख 2019 में कांग्रेस से हाथ मिलाया। 2022 में शिंदे के अलग शिवसेना बनाने के बाद यह पहला चुनाव था जिसमें उद्धव को मुंह की खानी पड़ी। अब आते हैं इसकी वजह पर। दरअसल बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने सिर्फ मराठी मानुस के मुद्दे पर ही जोर दिया। मुंबई में 38% मराठी वोटर हैं। इसके अलावा 30 से 35% गुजराती, उत्तर भारतीय और दूसरे समुदाय के वोटर हैं। शिंदे की शिवसेना और बीजेपी का अलायंस होने से दूसरे समुदायों के वोटरों के साथ महायुति को मराठी वोटर का भी साथ मिला। आंकड़ों से समझ आता है कि बीएमसी चुनाव में 19 साल बाद उद्धव का राज ठाकरे से हाथ मिलाना भी जनता को रास नहीं आया, क्योंकि राज ठाकरे की छवि कट्टर मराठी मानुस वाली है, जिसे अब बहुत लोग पसंद नहीं करते। इवन मराठी लोग भी अब उस छवि को पसंद नहीं करते। बाला साहब ठाकरे ने जिस दौर में इस छवि को चमकाया था, जो बात कही थी, उसके बाद राजनीति बहुत कुछ बदल चुकी है, लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे उसी फार्मूले पे टिके रहे और दोनों के मिलने से बहुत हद तक उद्धव ठाकरे को नुकसान ही उठाना पड़ा है। यही वजह है कि राज ठाकरे पिछले कई चुनाव में अपनी उग्रता और उद्दंडता के कारण असर नहीं छोड़ पाए। अगर उद्धव कांग्रेस के साथ जाते तो उनको फायदा हो सकता था, लेकिन राज और उद्धव के साथ आने से कांग्रेस ने भी दूरी बना ली उद्धव ठाकरे के साथ, और उद्धव ठाकरे को इससे बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल कांग्रेस के दूरी बनाने से अगर पूरे चुनाव का विश्लेषण करेंगे, कई विश्लेषक कह भी रहे हैं कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की और शिवसेना की राजनीति को ठिकाने लगा दिया। तो इसका एनालिसिस बाद में होगा, लेकिन पहली नजर में साफ दिखता है कि राज ठाकरे के साथ आने से उद्धव ठाकरे की और जो जमीन थी वो भी खत्म हो गई। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सिर्फ 8 सीटों पर आगे है, वहीं कांग्रेस 15 सीट पर आगे है। उद्धव को एक समय ये लगा होगा कि राज के साथ आने से वे मराठी वोटरों का साथ जुटा लेंगे, और जो एक माहौल है ठाकरे परिवार के प्रति लोगों की सहानुभूति का, वो वोट भी नहीं बिखरेगा और दोनों भाइयों के साथ आने से ये चुनाव उनकी झोली में गिरेगा। लेकिन ये एक बड़ी अलग तरह की सोच थी, पुरानी सोच थी। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना एकनाथ के साथ थी, जबकि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ होते तो ज्यादा मजबूती से आते, लेकिन वो वही उग्र मराठी मानुस की राजनीति में बटे रहे। जबकि मुंबई अब बहुत कुछ बदल चुका है, वहां पे बड़ी संख्या में
मराठी वोटर भी ये चाहता है कि राजनीति विकास की हो, राजनीति रोजगार की हो, जिसमें उसे भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मुफीद दिखी। जिस तरह पिछले दिनों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने लोगों को पकड़ पकड़ कर इस बात के लिए मारा पीटा कि आप मराठी क्यों नहीं बोलते। बैंकों में जाकर बैंक कर्मचारियों को पीटा गया कि आप मराठी में बात क्यों नहीं करते। इस सब का असर भी इस चुनाव में दिखाई दिया। मराठी वोटर तो दूर हुआ ही, दूसरे समुदायों ने भी उन्हें वोट नहीं दिया और राज्य की मुस्लिम विरोधी छवि से पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ आने से कुछ मुस्लिम वोटर्स का जो फायदा शिवसेना को दिखाई दे रहा था, या उद्धव ठाकरे ने जो अपनी छवि को थोड़ा लिबरल किया था, वो घाटा भी इस बार बड़े पैमाने पर हुआ। इसके उलट बीजेपी ने अपना गठबंधन शिवसेना शिंदे के साथ बनाए रखा। तमाम उलटफेर बातचीत के बावजूद शिवसेना जो गठबंधन की राजनीति को समझती है, बिहार में तमाम उलटफेर के बाद वो नीतीश कुमार के साथ खड़ी रही, जिससे उसने राजद और कांग्रेस का पूरी तरह सफाया कर दिया। महाराष्ट्र में भी शिवसेना शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही और उसने ठाकरे परिवार की ठाकरे सल्तनत को पूरी तरह से ढेर कर दिया। दोनों गठबंधन शिवसेना शिंदे और भाजपा प्रचार में भी एकजुट दिखाई दी है और सीएम फडणवीस और शिंदे ने साथ में कई रैलियां की, जिसका फायदा पूरे मुंबई में दिखाई दिया। वहीं बीजेपी ने स्थानीय मुद्दों पर भी फोकस किया। 29 पॉइंट के उनके मैनिफेस्टो में भी सफाई, हेल्थ, एजुकेशन, महिला सुरक्षा पर फोकस रहा। लाड़की बहन योजना का फायदा भी लोकल इलेक्शन में बीजेपी को मिला। एग्जिट पोल की माने तो करीब 44% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि उद्धव की पार्टी को 30% महिला वोटर्स का साथ मिला। ये आंकड़े नतीजों में बीजेपी के लिए और बेहतर हो सकता था। कुल मिलाकर ठाकरे खानदान की राजनीतिक विरासत को न बेटा संभाल सका और न भतीजा। नतीजा आपके सामने है। अब सवाल यही है कि क्या बीजेपी को हराना इतना नामुमकिन है? हाल के इलेक्शन नतीजों, चुनावी रणनीति, बिखरे हुए विपक्ष को देखकर तो यही लगता है बीजेपी को मानो चुनाव लड़ने में मास्टरी हो गई है, उसने पीएचडी कर ली है। साम दाम दंड भेद सब कुछ उसी के पास है। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ रात्रि।